आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया क्या होता है, किस टाइप से इसकी डेफिनेशन होती है, कैसे इंट्रोडक्शन हम समझ सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से समझिएगा। आप चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, मैटर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से समझ रहे हो। मैं आपको एक एक चीज़ें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से करने वाला हूँ। स्किप मत कीजिएगा, पूरा समझिएगा। बहुत बड़ा टॉपिक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर मैं आपको ओवरऑल पूरा कल्चर मीडिया एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको कल्चर मीडिया में क्या बताऊंगा। डेफिनेशन ऑफ कल्चर मीडिया की क्या डेफिनेशन होती है, इंट्रोडक्शन ऑफ कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया का इंट्रोडक्शन क्या होता है, यूज़ ऑफ कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया का हम क्या यूज़ होता है, हम कहाँ कहाँ पे कल्चर मीडिया को यूज़ करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया की क्या क्लासिफिकेशन होती है, कितने टाइप से हम लोग कल्चर मीडिया समझेंगे, ये सब चीज़ें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारे मेडिकल से रिलेटेड लेक्चर डालता रहता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डेफिनेशन ऑफ कल्चर मीडिया क्या होता है। कल्चर मीडिया की डेफिनेशन सिंपल, कल्चर मीडिया का मतलब होता है कि जहाँ पर ऐसा मीडियम, ऐसा माध्यम जहाँ पर हमारे बैक्टीरिया ग्रो कर सके, मल्टीप्लाई कर सके, 1 से 2 बन सके, उसे बोलेंगे कल्चर मीडिया। देखिए डेफिनेशन, कल्चर मीडिया मीन्स वेयर बैक्टीरिया कैन ग्रो एंड मल्टीप्लाई, दैट इज कॉल्ड कल्चर मीडिया, उसे हम कल्चर मीडिया कहेंगे। दिस कल्चर मीडिया प्रोवाइड अ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड पीएच टू द बैक्टीरिया ग्रोथ। अब हमारे बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, ग्रो मतलब बड़े होने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए जो पीएच की रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये न्यूट्रिशन और पीएच जो बैक्टीरिया को मिलेगा, ये मिलेगा कल्चर मीडिया से। कल्चर मीडियम का मतलब होता है एक माध्यम। कल्चर मीडियम का क्या, एक माध्यम। माध्यम मतलब एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा रास्ता जहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो हो सके। उस माध्यम में क्या क्या अवेलेबल है, पीएच है, न्यूट्रिशन है, ताकि बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो हो सके। बैक्टीरिया ग्रोथ कल्चर मीडिया को आप ऐसे समझ के चलिएगा, जैसे हम लोग खेती करते हैं, खेती में गेहूं को बोते हैं तो वो गेहूं बड़े हो जाते हैं। खेती में जो मिट्टी है वो काम करेगी कल्चर मीडिया का, ठीक है। उसमें हमने गेहूं बोते, इसी टाइप से हम बैक्टीरिया बो देंगे, 2-3 बैक्टीरिया बो के लाखों की कॉलोनी में बैक्टीरिया प्राप्त करते। इसी टाइप से जो हम खेती करते, खेती में कुछ 1-2 कुंटल गेहूँ बो के हम लोग बहुत सारे गेहूँ को प्राप्त करते हैं। इसी टाइप से हमको बैक्टीरिया में वो 2-4 बैक्टीरिया, अब हम मेरी बॉडी में मान लीजिए मैंने नेजल स्वेब लिया, स्पूटम लिया, मेरा ब्लड लिया, उसमें जो बैक्टीरिया है वो बहुत कम मात्रा में, पर उस बैक्टीरिया को लाखों की मात्रा में बनाने के लिए ग्रो करना पड़ेगा, मतलब कि खेती करनी पड़ेगी। बैक्टीरिया की खेती करते हैं हम लोग सिंपली, इसको बोलते हैं कल्चर मीडिया। डेफिनेशन आइए रिपीट कर देता हूँ। कल्चर मीडिया मीन्स वेयर बैक्टीरिया कैन ग्रो एंड मल्टीप्लाई, दैट इज कॉल्ड कल्चर मीडिया। दिस कल्चर मीडिया प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड पीएच टू द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन और पीएच प्रोवाइड करता है। आइए नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। अब देखिए कंपोजिशन ऑफ कल्चर मीडिया। कंपोजिशन का मतलब होता है कल्चर मीडिया बना किस चीज़ से, क्या क्या कल्चर मीडिया में अवेलेबल रहता है। देखिए सबसे नंबर 1 है वाटर, मेनली डिस्टिल वाटर use and it is suitable for the preparation of media and it provide a oxygen and hydrogen। वाटर में ऑक्सीजन होती है, H2O, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, तो ऑक्सीजन वाला जो कंपोनेंट है वो मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, वाटर से मिलेगा। तो हम लोग पानी का इस्तेमाल करेंगे बैक्टीरिया को, सॉरी कल्चर मीडिया को बनाने के लिए, ठीक है। तो कंपोजिशन हुआ सबसे पहले, और मेनली डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोलाइट, मेनली सोडियम क्लोराइड आर यूज फॉर द एज इलेक्ट्रोलाइट। सोडियम क्लोराइड बहुत अच्छा कंपोनेंट माना जाता है, बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। पेप्टोन, पेप्टोन ऑब्टेन बाय एनिमल सोर्स एंड प्लांट। देखो पेप्टोन कुछ नहीं, एनिमल और प्लांट सोर्स से हम उसे अचीव करते। अगार, अगार सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। अगार इज मेनली यूज फॉर सॉलिडिफाइंग ऑफ कल्चर मीडिया।
सोलिडिफाइंग का मतलब क्या है? सोलिडिफाइंग का मतलब हमारे पास कोई लिक्विड है, लिक्विड को हमने जमा दिया तो क्या हो गया? सॉलिड हो गया, सोलिडिफाइंग हो गया। ठीक है। agar is also known as agar because it is prepared by cell wall of algae which is called as gelidium। जेलिडियम एक एल्गी होती है, ग्रीन शैवाल होती है जो कि नदियों में मिलती है। जेलिडियम से हम agar बनाते हैं। ये agar किस लिए यूज़ होता है भाई? सॉलिड करने के लिए। ठीक है, सॉलिडिफाइंग के लिए। तो 3 कंपोनेंट ये इम्पोर्टेंट है, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, पेप्टोन, अगार सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को। आइए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ कल्चर मीडिया। नेचर का मतलब क्या होता है? किस तरह का होता है, उसका नेचर क्या है, कैसे दिखाई देता है, अंदर से ठोस है, सॉफ्ट है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है। इस बेसिस पे मैं कल्चर मीडिया को 3 टाइप से समझूंगा। बेस्ड ऑन द कंसिस्टेंसी कल्चर मीडिया आर डिवाइडेड इनटू 3। कंसिस्टेंसी मतलब उसका घनत्व के अकॉर्डिंग, लिक्विड है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है। अब देखिए, सॉलिड कल्चर मीडिया, कोई भी कल्चर मीडिया या तो सॉलिड होगा, या सेमी सॉलिड कल्चर नेचर में होगा, या लिक्विड कल्चर में होगा। ठीक है, 3 नेचर में ही पाया जाएगा, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड तो प्रॉपर सॉलिड है, सेमी सॉलिड मतलब जेल लाइक, लिक्विड मतलब लिक्विड फॉर्म में। क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया। अब देखो क्लासिफिकेशन हम लोग कितने टाइप से डिवाइड करेंगे, आप लोग अच्छे से समझिएगा। कल्चर मीडिया मेनली क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप। ठीक है, नंबर 1 होता है सिंपल एंड बेसल कल्चर मीडिया, इनरिच्ड कल्चर मीडिया, इनरिचमेंट कल्चर ब्रोथ, सिलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया और एनारोबिक मीडिया। यही बैक्टीरिया के मीडियम की क्लासिफिकेशन है, इनसे आगे कुछ नहीं, फिर इसमें डिवाइडेड होते जाते हैं। मेनली आपको ये समझना होता है। देखिए फिर से रिपीट करता हूँ, सिंपल मीडिया को हम बेसल मीडिया भी बोलते हैं, इनरिच्ड मीडिया और इनरिचमेंट मीडिया। इनरिच्ड मीडिया थोड़ा सॉलिड है, इनरिचमेंट मीडिया, इनरिचमेंट ब्रोथ, जहाँ पर ब्रोथ का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में वो पाया जाएगा। सिलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया और एनारोबिक मीडिया। एनारोबिक ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बड़े होते हो, उनके लिए हम एनारोबिक मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। आइए इन सबको हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सिंपल मीडिया। सिंपल मीडिया क्या होता है? सिंपल मीडिया में नंबर 1 है आपका न्यूट्रिएंट ब्रोथ। इट इज़ फॉर स्टडिंग बैक्टीरिया कर्व्स। बैक्टीरिया कर्व क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा, बट बैक्टीरिया की स्टडी उसके बारे में जानने के लिए हम लोग सिंपल मीडिया का इस्तेमाल करता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। एक होता है न्यूट्रिएंट अगार। इट इज़ यूज फॉर द परफॉर्मिंग ऑफ बायोकेमिकल टेस्ट, कैटालेस एंड ऑक्सीडेस। ठीक है, मेनली कैटालेस और ऑक्सीडेस बायोकेमिकल टेस्ट है, इनके इस्तेमाल के लिए न्यूट्रिएंट अगार का यूज़ करेंगे। न्यूट्रिएंट अगार में हम बैक्टीरिया को ग्रो कर देंगे और फिर कैटालेस एंड ऑक्सीडेस परफॉर्म कर पाएंगे। एक होता है सेमी सॉलिड मीडिया, ऑल्सो यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। जब भी हमें किसी बैक्टीरिया की मोटिलिटी, जब भी हमें किसी बैक्टीरिया की गति को देखना होता है तो उसके लिए हम लोग सेमी सॉलिड मीडिया का यूज़ करते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट मीडिया है सिंपल मीडिया में, याद रखिएगा आप लोग, न्यूट्रिएंट ब्रोथ, न्यूट्रिएंट अगार, सेमी सॉलिड मीडिया, क्योंकि इनसे आपको सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आता है, याद रखना कंपटीशन एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है समझना। अब देखिए नंबर 2 पे आपका आया था इनरिच्ड मीडिया। अब ये इनरिच्ड मीडिया क्या होता है? देखो, जब भी हम पीछे देखा था हमने सॉलिड मीडिया, इन सॉलिड मीडिया में कुछ और चीज़ें एडिशनल डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? इनरिच्ड मीडिया। इनरिच्ड मीडिया कुछ नहीं, जब भी सिंपल मीडिया में कुछ आप एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन ऐड करते हो तो वो बन जाता है आपका इनरिच्ड मीडिया। देखिए ब्लड अगार, अब बन गया ब्लड अगार। ब्लड अगार क्या होता है? अगार का मतलब तो एजेंट है जहाँ पे हम मीडिया में ग्रो करेंगे, ब्लड का इस्तेमाल करके बनाया गया है। ब्लड अगार इज अ एग्जाम्पल ऑफ इनरिच्ड मीडिया। ठीक है, इट इज प्रिपेयर बाय यूजिंग शीप ब्लड। इट इज मोस्टली यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ हीमोलाइसिस प्रॉपर्टी ऑफ बैक्टीरिया अल्फा एंड बीटा हीमोलाइसिस। क्या मतलब होता है इसका, ये समझिए। देखिए ब्लड अगार है, बहुत अच्छे समझिएगा, मैं आपको क्लियर करता हूँ। ब्लड अगार है,
एक एजेंट है। इनरिच मीडिया का एक टाइप होता है, इसमें शीप जो होती है, शीप का ब्लड हम निकालेंगे और उससे एक प्लेट में कल्चर मीडिया, ये प्लेट दिख रही है, ऐसी प्लेट में भर देंगे सोलिड करके। अगार है ना, अगार सोलिड कर देगा, ऐसे भर देंगे। कुछ बैक्टीरिया आपने देखा हो तो हमारे ब्लड के अंदर जाके हीमोलाइसिस करते हैं, जॉन्डिस कर देते हैं। जॉन्डिस इज अ टाइप ऑफ हीमोलाइसिस, ठीक है। तो जॉन्डिस हो गया, तो ये हीमोलाइसिस हो रहा, लाइसिस मतलब टूटना आरबीसी का। तो क्यों ना हम ब्लड बाहर निकाल ले और ब्लड का एक कल्चर मीडिया बना ले और उस कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया को डाल के देख ले कि कौन सा बैक्टीरिया हीमोलाइसिस करता है और कौन सा नहीं करता है, ठीक है। तो मेनली हीमोलाइसिस प्रॉपर्टी देखने के लिए अल्फा बीटा हीमोलाइसिस आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो ब्लड अगार का मेनली शीप ब्लड से यूज होती है ब्लड अगार। अब देखो चॉकलेट अगार क्या, आप चॉकलेट अगार का मतलब ये नहीं चॉकलेट इस्तेमाल कर ली जाती, ऐसा नहीं होता है। वेन अगार ब्लड अगार को ज़्यादा हीट करेंगे, ज़्यादा गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, हल्का चॉकलेटिश कलर देता है। इट इज़ कॉल्ड चॉकलेट अगार। इट इज़ मेनली यूज फॉर स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा। एक बैक्टीरिया होता है हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा, ये एक बैक्टीरिया है। हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए हम लोग चॉकलेट अगार का इस्तेमाल करते हैं। चॉकलेट अगार क्या होता है, ब्लड अगार को जब ज़्यादा गर्म कर लेंगे तो चॉकलेट अगार बन गया। लोफ्लास सीरम, देखो लोफ्लास सीरम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हॉर्स मतलब ना घोड़े के ब्लड से बनाई जाती है, घोड़े के ब्लड से हम लोग प्रिपेयर करेंगे। देखो ये रखी हुई है यहाँ पे, आप डायग्राम में देख सकते हो। लोफ्लास सीरम वाइट कलर की होती है, सीरम प्रिपेयर करती है। ये मेनली कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरियासिस के लिए इस्तेमाल होता है। देखो याद रखना, कंपटीशन में पूछा जाता है कि कॉर्नियोबैक्टीरिया डिप्थीरियासिस कौन से मीडियम में ग्रो करता है, तो वो है लोफ्लास सीरम। या फिर कोई ऐसा पूछ सकते हैं लोफ्लास सीरम कौन से बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो होती है आपकी कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरियासिस। तो याद रखिएगा ब्लड अगार, चॉकलेट अगार, लोफ्लास सीरम। नेक्स्ट है BHI ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन। अगर आपने इस टाइप की ब्लड कल्चर बोतल देखी होगी तो लैब में यूज होती है। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्लड के कल्चर, ब्लड में कितनी मात्रा में बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनकी क्वांटिटी को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो मीडिया होता है उसका नाम होता है BHI ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन। इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ इनरिच्ड मीडिया, इनरिच कल्चर मीडिया का टाइप है, प्रेजेंट इन ब्लड कल्चर बोतल एंड इट इज़ यूज फॉर बैक्टीरियल कल्चर विच इज़ प्रेजेंट इन ब्लड। बैक्टीरियल कल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि बैक्टीरिया जो कि ब्लड में उपस्थित होते हैं। तो याद रखिएगा ये लोग, आप इनका BHI ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार यूज़ होता है ब्लड कल्चर बोतल में। ब्लड अगार होता है हीमोलाइसिस प्रॉपर्टी के लिए। चॉकलेट अगार होता है जब ब्लड अगार को ज़्यादा गर्म करेंगे तो चॉकलेट अगार बन जाएगा। और लोफ्लास सीरम कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरियासिस के लिए इस्तेमाल होता है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अपन नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इनरिचमेंट ब्रोथ। ब्रोथ मतलब लिक्विड मीडिया। सिंपली इनरिचमेंट ब्रोथ इज अ टाइप ऑफ लिक्विड मीडिया। अभी बोला मैंने लिक्विड पानी जैसे फॉर्म में होता है। इट इज एड सम इनहिबिटर एजेंट विच इज अलाउ सम सिलेक्टिव सर्टन ऑर्गेनिज्म टू ग्रो एंड इनहिबिट अदर। आप इस चीज का मतलब समझ लीजिए। इनहिबिट का मतलब रोक देना। इनहिबिट का मतलब क्या, रोक देना। सिलेक्टिव मीडिया का एक टाइप होता है इनरिच मीडिया, कुछ सिलेक्टिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ टीबी, अब मुझे टीबी के बैक्टीरिया को ग्रो करना है तो टीबी के बैक्टीरिया के लिए अब मान लीजिए मेरी बॉडी में से ब्लड निकाला, हो सकता है मुझे ट्यूबरक्लोसिस भी हो और मुझे साल्मोनेला भी हो, दोनों बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। तो जब मैं कल्चर करूँगा तो दोनों कॉलोनी ग्रो हो जाएगी, दोनों मिक्स हो जाएगी, तो मैं पता ही नहीं कर पाऊँगा ना कौन सा बैक्टीरिया कौन से में इन्फेक्शन कर रहा है, हमें समझ में कैसे आएगा। तो मैं उस चीज़ के लिए सिलेक्टिव मीडिया, मतलब इनरिचमेंट मीडिया है बट ये एक सिलेक्टिव बैक्टीरिया को ग्रो करवाता है, बाकी अदर एजेंट को इनहिबिट कर देता। देखिए इनरिचमेंट ब्रोड टाइप ऑफ लिक्विड मीडिया एडेड सब इनहिबिटर, कुछ ऐसे एजेंट, कुछ ऐसे तत्वों को ऐड कर देते जो सब ऑर्गेनिज्म को मार देंगे, खाली बैक्टीरिया को जो हमको डिटेक्ट करना है उसको नहीं मार पाएगा। देखिए इनरिचमेंट ब्रोस यूज फॉर स्टूल स्पूटम कल्चर, स्टूल का और स्पूटम के कल्चर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि नंबर 1 है टेट्राथायोनाइड ब्रोथ। टेट्राथायोनाइड ब्रोथ का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला वही होता है जो कि टाइफॉइड का डिसीज कोज करता है। ग्राम नेगेटिव ब्रोथ, इट इज़ यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ
सिजेला, सिजेला होता है उस बैक्टीरिया, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं अपन। एल्कलाइन पेप्टोन वाटर मेनली यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ विब्रियो कोलेरा। ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप लोग याद रखिएगा। टेट्राथायोनाइड ब्रोथ, ग्राम नेगेटिव ब्रोथ, एल्कलाइन पेप्टोन वाटर, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं इनरिचमेंट ब्रोथ के। ब्रोथ लिक्विड मीडिया, स्टूल और स्पूटम के कल्चर के लिए मेनली इस्तेमाल करते हैं। टेट्राथायोनाइड का इस्तेमाल साल्मोनेला के लिए, ग्राम नेगेटिव ब्रोथ का सिजेला के लिए, और एल्कलाइन पेप्टोन वाटर का होता है विब्रियो कोलेरा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं हम लोग। सिलेक्टिव मीडिया। अब देखिए सिलेक्टिव मीडिया का क्या मतलब होता है, सिलेक्टिव मीडिया समझिए। सिलेक्टिव मीडिया इज अ टाइप ऑफ सॉलिड मीडिया विच इज एडेड सम इनहिबिटर। इनहिबिटर मतलब वो ऐसे एजेंट जो कुछ बैक्टीरिया को ग्रो करवाएंगे, बाकी सबको मार देंगे। एजेंट विच अलाउ ओनली स्पेशल टाइप एंड सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म टू ग्रोइंग एंड अदर ऑर्गेनिज्म इनहिबिट। अदर सारे ऑर्गेनिज्म को मार देंगे, खाली जो हमको डिटेक्ट करना है उन बैक्टीरिया को ही वो ग्रो करवाने देंगे। जैसे कि एग्जांपल सबसे पहले आता है एलजे, लोवेस्टन जेंसेस मीडिया। इट इज़ मेनली यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब आपको कंपटीशन में कभी पूछा जाए कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए मेनली सिलेक्टिव स्पेशल कौन सा मीडिया होता है, तो शॉर्ट फॉर्म में एलजे बोलते हैं, लोवेस्टन जेंसेस मीडिया। लोवेस्टन जेंसेस मीडिया एक स्पेशल टाइप का मीडिया होता है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम एमटीबी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डीसीए। ठीक है, डीसीए जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेनली साल्मोनेला के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। देखिए डीसीए का मेनली इस्तेमाल होता है, सिलेक्टिव मीडिया है एक प्रकार से, और साल्मोनेला का जो साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है, सिजेला बैक्टीरिया होता है, उसके लिए हम लोग इसको मेनली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीकोलेट साइट्रेट अगार। डीसीए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीकोलेट साइट्रेट अगार। साल्मोनेला के लिए इस्तेमाल होता है, माइक्रोबैक्टीरियम के लिए एलजे। तो एलजे और डीसीए टाइप होता है सिलेक्टिव मीडिया का, इनको इस्तेमाल माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए एलजे, लोवेस्टन जेंसेस मीडिया का इस्तेमाल होता है। डीसीए डीऑक्सीकोलेट साइट्रेट का इस्तेमाल होता है साल्मोनेला और सिजेला के लिए, ये सिलेक्टिव मीडिया होता है। आइए नेक्स्ट चीज देखते हैं, पीटीए। पोटेशियम एक होता है पोटेशियम टेलुरेट अगार। देखो पोटेशियम टेलुरेट अगार का मेनली यूज होता है आइसोलेशन ऑफ कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरियासिस, जो कि डिप्थीरियासिस डिसीज कोर्स करता है। कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरियासिस के लिए मेनली पीटीए, पोटेशियम टेलुरेट अगार का मेनली इस्तेमाल होता है। तो 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखिएगा, एलजे, डीसीए एंड पीटीए सिलेक्टिव मीडिया के टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्ट मीडिया। अच्छा, ट्रांसपोर्ट का मतलब ही समझ में आ रहा होगा कि ये ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होते हैं एक लैब से दूसरी लैब के अंदर। देखिए ट्रांसपोर्ट मीडिया स्पेशल टाइप ऑफ मीडिया विच इज़ मेनली यूज फॉर ट्रांसफर अ क्लिनिकल स्पेसिमेन वन लेबोरेटरी टू अदर लेबोरेटरी। अब देखो मेरे पास कलेक्शन सेंटर है, अब मुझे सैंपल लेना है। अब मान लीजिए मुझे लेना है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को लेके मुझे हो सकता है बॉम्बे भिजवाना हो उसका सैंपल, तो मुझे ट्रांसपोर्ट करना है छोटी लैब से बड़ी लैब के अंदर। तो मुझे ट्रांसपोर्ट करने के लिए मुझे उसको वाइबल कंडीशन में रखने पड़ेगा, जिंदा रखना पड़ेगा, पर मुझे उसको मल्टीप्लाई नहीं होने देना। देखिए ट्रांसपोर्ट मीडिया स्पेशल टाइप ऑफ मीडिया विच इज़ मेनली यूज फॉर ट्रांसफर अ क्लिनिकल स्पेसिमेन लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी, वन लेबोरेटरी टू अदर लेबोरेटरी। दिस ट्रांसपोर्ट मीडिया हैज़ स्पेशल टाइप ऑफ क्वालिटी। अभी स्पेशल टाइप की क्वालिटी क्या होती है ट्रांसपोर्ट मीडिया में? इट इज़ नॉट अलाउड टू मल्टीप्लाइंग, बैक्टीरिया को डिवाइड नहीं होने देगा, बट ये उसको वाइबल कंडीशन में रखेगा। दिस ट्रांसपोर्ट मीडिया इज स्पेशल टाइप ऑफ क्वालिटी, इट नॉट अलाउड टू मल्टीप्लाइंग अ ऑर्गेनिज्म, ओनली दिस मीडिया हेल्प टू ऑर्गेनिज्म टू वाइबल कंडीशन। ओनली ये मीडिया हेल्प करेगा, मदद करेगा वाइबल जिंदा रखने में, क्योंकि बैक्टीरिया ही मर गया तो फिर मैं उसको आगे चल के कैसे ग्रो करवा के उसका पता लगा पाऊंगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है। पिक्स मीडिया, पिक्स मीडिया का स्ट्रेप्टोकोकस का ट्रांसफर करूंगा,
एमिस मीडिया का ट्रांसपोर्ट करूँगा मैं नेजेरिया का, नेजेरिया एक बैक्टीरिया होता है उसके लिए। वीआर वेंकटरमन रामाकिशन मीडियम, वेंकटरमन रामाकिशन मीडियम होता है, वीआर मीडियम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा के लिए मेनली इस्तेमाल होता है वीआर का, वेंकटरमन रामाकिशन मीडियम। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट मीडिया होता है। सिंपल ट्रांसपोर्ट मीडिया का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म को हमें ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट मीडिया की ज़रूरत होती है। 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पिक्स मीडिया, पिक्स मीडिया का इस्तेमाल होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के लिए। एमिस मीडियम ट्रांसपोर्टर नेजेरिया बैक्टीरिया के लिए। वीआर वेंकटरमना रामाकिशन मीडियम इंपोर्टेड मीडियम में ट्रांसपोर्ट ऑफ विब्रियो कोलेरा के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं डिफरेंशिएट मीडिया। डिफरेंशियल का क्या मतलब होता है वो समझिए। देखिए, आपको करना है डिफरेंशिएट। अब आपके पास कुछ बैक्टीरिया है, जैसे एक बैक्टीरिया लैक्टोज फर्मेंटिंग है, एक नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है। कैसे पता करोगे? उसके लिए इस्तेमाल होगा डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया देखिए क्या होता है। डिफरेंशियल मीडिया इज मेनली यूज फॉर डिफरेंशिएट बिटवीन बैक्टीरिया ग्रुप। तो अलग अलग बैक्टीरिया के ग्रुप को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी डिफरेंशियल मीडिया की। In this type of media, a special type of indicator used which is color changing the colony according to the bacteria group known as differentiate media। ऐसे मीडिया में ऐसे इंडिकेटर का मतलब क्या? हाँ, वो लाइट वाला इंडिकेटर ही। इंडिकेटर का मतलब होता है जो इंडिकेट करे। इंडिकेट मतलब जताए, दिखाए, इंडिकेट करे, बताता है। कलर चेंजिंग, कलर बदल देता। मान लीजिए मैंने ट्यूबरक्लोसिस डाला तो कुछ और कलर देगा, मान लीजिए मैंने साल्मोनेला डाला तो कुछ और कलर देगा। तो कलर जब बदलेंगे तो कलर मुझे पता है कौन सा कलर के लिए कौन सा, जैसे रेड कलर ट्यूबरक्लोसिस, वाइट कलर ये, कलरलेस कॉलोनी ये, तो कलर के अकॉर्डिंग मैं पता कर पाऊंगा। देखिए, मैकोंकी अगार और क्लेड अगार, 2 इंपॉर्टेंट अगार के नाम बता रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लैब में यूज़ होते हैं माइक्रोबायोलॉजी में और इतने ज़्यादा पूछे जाते हैं कंपटीशन में और मेन एग्जाम में। मैकोंकी अगार और क्लेड अगार, आज तक मैं बोलता हूँ 20% लोगों को क्लेड अगार का फुल फॉर्म पता होगा। आप लोग याद रखिएगा, सिस्टेन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंशिएट मीडिया। क्लेड अगार का फुल फॉर्म आपको हजारों बार पूछा गया है और मेनली एम्स की जो मेन एग्जाम होती है वहाँ पे भी आपको आता है। सिस्टेन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंशिएट अगार, क्लेड अगार का फुल फॉर्म होता है। आइए हम लोग देखते हैं मैकोंकी अगार और क्लेड अगार का क्या इस्तेमाल होता है। सबसे पहले ये देखिएगा, क्लेड अगार और मैकोंकी अगार जो है डिफरेंशिएट मीडिया का टाइप है। कलर चेंजिंग होता है, इसमें इंडिकेटर होते हैं जो कि कलर चेंजिंग को बताते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए मैकोंकी अगार। मैकोंकी अगार इज अ स्पेशल differential media which is mainly used for the isolation of gram negative bacteria। मैकोंकी अगार ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है मेनली। ठीक है, मैकोंकी अगार हेल्प टू डिफरेंशिएट बिटवीन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। देखिए, अभी तक जो आपने कल्चर मीडिया में पढ़ा, ठीक है, मीडिया में आपको पढ़ना, बट ये मैकोंकी और क्लेड का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, सेपरेट पूछा जाता है, समझिए अच्छे से। 2 टाइप से बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है LF, एक होता है NLF। LF का मतलब होता है लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। इन दोनों को कैसे पता कर पाएंगे? देखिए, लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ पिंक कलर कॉलोनी इन मैकोंकी अगार। हमेशा जो लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होते हैं पिंक कलर की कॉलोनी देते हैं, किसमें? मैकोंकी अगार में। एग्जाम्पल क्या है? इन एस्चेरिचिया कोलाई। एस्चेरिचिया कोलाई एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होता है और ये हमेशा पिंक कलर की कॉलोनी दिखाता है मैकोंकी अगार में, याद रखिएगा आप लोग। नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया जिसका नाम होता है कलरलेस कॉलोनी देता है, कोई भी कॉलोनी। सिजेला, सिजेला भी एक प्रकार का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही होता है। ये कलरलेस कॉलोनी, बिल्कुल एकदम वाइटिश कॉलोनी तो बहुत बड़ी ग्रो करेगी पर वाइट, एकदम वाइट होगी तो सिजेला, और पिंक कलर की कॉलोनी आई तो एस्चेरिचिया कोलाई। पिंक कलर की कॉलोनी आई तो हम बोल सकते हैं भैया लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है, एस्चेरिचिया कोलाई है।
ठीक है, आई होप के समझ में आया होगा। मेकोंग की अगार में 2 टाइप के बैक्टीरिया डिटेक्ट कर रहे हैं हम लोग, लैक्टोज फर्मेंटिंग, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग। इस्चेरिचिया कोलाई पिंक कलर की कॉलोनी और सिजेला कलरलेस कॉलोनी। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्लेड अगार। अब देखो क्लेड अगार क्या करता है, क्लेड अगार को फुल फॉर्म होता है सिस्टेन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंशिएट अगार। देखिए क्लेड अगार इज ऑल्सो टाइप ऑफ डिफरेंशिएट मीडिया का एक टाइप होता है, ऑल्सो यूज फॉर डिफरेंशिएट बिटवीन द लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। दोनों प्रकार के बैक्टीरियाओं का इस्तेमाल हम लोग क्लेड अगार के लिए कर सकते हैं। दिस मीडिया इज ऑल्सो यूज फॉर यूरिन स्पेसिमेन। याद रखना ये हजारों बार पूछा जाता है, वाइवा में पूछेंगे, प्रैक्टिकल में पूछेंगे कि क्लेड अगार का क्या इस्तेमाल है। डिफरेंशिएट मीडिया होता है क्लेड अगार। कौन से स्पेसिमेन ग्रो करते हैं, यूरिन। जब भी यूरिन का कल्चर करना हो तो क्लेड अगार का ही इस्तेमाल होता है। आप लोग याद रखिएगा कि क्लेड अगार पे यूरिन को ग्रो करते हैं। क्लेड अगार कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए 7 आता है आपका एनारोबिक मीडिया। एनारोबिक मीडिया एक ऐसा मीडियम है जहाँ पर ऐसे बैक्टीरिया को ग्रो करवाएंगे जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करे। एनारोबिक मीडिया इज़ अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ मीडिया विच इज़ स्पेशल टाइप ऑफ मीडिया होता है जो कि such as substance that easily produce the level of oxygen and obligate aerobe bacteria as Clostridium can easily grow। देखो क्लोस्ट्रीडियम एक एनारोबिक बैक्टीरिया, ये ऑब्जेक्टिव आप रट लो ये वाला कि क्लोस्ट्रीडियम एनारोबिक बैक्टीरिया होता है जो कि एनारोबिक मीडिया में ग्रो होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ। देखो रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ एक प्रकार का लिक्विड मीडिया है, ये ब्रोथ है, एनारोबिक मीडिया का टाइप होता है। याद रखना एनारोबिक मीडिया का एग्जाम्पल आता है, उसका नाम है रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ। दिस मीडिया कंटेन अ स्मॉल पार्ट ऑफ मीट बीफ हार्ट। बीफ हार्ट, हार्ट मतलब हृदय, बीफ के हृदय का बना होता है रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ। मीट का इस्तेमाल होता है। आपको पता है मीट में बहुत ज़्यादा एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करता है, एनारोबिक मीडियम प्रोवाइड करता है क्लोस्ट्रीडियम को। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम क्या होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बता दो। क्लोस्ट्रीडियम एक प्रकार का एनारोबिक बैक्टीरिया है। रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ एग्जाम्पल होता है एनारोबिक मीडिया का। एनारोबिक मीडिया का एग्जाम्पल बताओ, रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ। नेक्स्ट है आपका BHIS, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगारी। इसका इस्तेमाल भी हम लोग कर सकते हैं आइसोलेशन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन मेडिकल लेक्चर। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं इसी टाइप से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर कल्चर मीडिया में आपको कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दी हुई है, फॉलो कीजिए वहाँ से। मैं वहाँ पे आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दूँगा, तो वहाँ से आपको PDF ईजिली मिल जाएगी। थैंक यू।